लोगों की ज़मीन और प्लॉट बचाने के लिए किस तरीके से मोड़ा जा रहा है। जब कचरा आएगा और पानी आएगा तो ये पूरा कचरा जाम होगा, आगे जाकर किसी सांप की तरह लहरा रही है। यहाँ भी नाली को करीब करीब 6 फुट तक मोड़ दिया गया है। हम लगातार अपनी खबरों में पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्यों में लापरवाही दिखाते रहते हैं। कचरा से खमारडी एक सड़क बन रही है, उसमें पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। आपको सीधी तस्वीर में दिखा रहा हूँ, हम कचरा रोड पे ही खड़े हैं। आप देखेंगे जो नाली निर्माण हो रहा है उसे लोगों की ज़मीन और प्लॉट बचाने के लिए किस तरीके से मोड़ा जा रहा है। और नाली मोड़ने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि ज़मीन बचाया जाए, ये बात यह है कि जब कचरा आएगा और पानी आएगा तो ये पूरा कचरा जाम होगा और इसी टर्न पर, ऐसे ही टर्न पर कचरा जाम होता है और ओवरफ्लो होकर पानी जो है वो सीधे फिर सड़क पर जाता है। अब देखिए कि 30 से 40 डिग्री का ये मोड़ है और यह आप अगर इसे देखें तो अजीबोगरीब दिखेगा। और ये नाली आगे जाकर किसी सांप की तरह लहरा रही है। आपको मैं फिर आप सामने देखेंगे, देखिए कि आगे जाके एक तो बिजली खंभा है नाली के बीच में अभी भी, और आगे जाके वो नाली फिर अदृश्य हो गई है, गायब हो गई है। वो टुकड़ा भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे नाली को अपने मूल स्थान से 4 से 5 फीट जो है वो मोड़ दिया गया है। तो ये बैंक है, यहाँ पर आप देखेंगे बैंक के सामने जो जगह है वहाँ नाली बन सकती थी लेकिन बनाया नहीं गया है। और आगे कैसे नाली को दोनों तरफ से 5 फीट तक खसका दिया गया है जो जल भराव का कारण बनेगी। जो हिस्सा हमने दिखाया था उससे आगे जाएंगे तो आगे आप फिर देखिए कि नाली को फिर 5 से 6 फुट अंदर खसका दिया गया है। तो कुल मिला के ये जो ज़मीन थी सरकारी है कि या मुआवजे का मामला है, जो भी है, कुल मिला के नाली को आप देखेंगे कि दोनों तरफ 5 से 6 फीट तक अंदर जो है खसका दिया गया है। और ऐसे मोड़ों पे लगातार कचरा जमा होता है और जल भराव होता है। अब दूसरी बड़ी लापरवाही आपको दिखाता हूँ कि देखिए कि नाली की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है और जब ये सड़क बनेगी तो ये नाली सड़क से ऊपर रहेगी। मतलब जो पानी नाली में जाना है वो नाली पे ना जाकर वापस सड़क पे आ जाएगा। एक बड़ा हिस्सा दिखाता हूँ मैं आपको जो सड़क से काफ़ी ऊपर है। देखिए जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उससे अगर आप नाली को देखेंगे तो नाली लगभग 1 फीट तक ऊंची है, काफ़ी ऊंची नाली है। और सीधी सी बात है, जो पानी बरसात होगी या सामने ढलान से पानी बहकर आएगा वो सड़क पर रहेगा और एनी टाइम यहाँ पर जल भराव रहेगा। क्योंकि ये हिस्सा आप देखिए कि यहाँ पर ऊंचा कर दिया गया है। ये अपने आप में बड़ी लापरवाही है, बाद में इसे तोड़ना भी पड़ेगा। अगर नहीं तोड़ा गया तो ये जल भराव होगा। अब आगे चल के दिखाते हैं आपको कैसे कि किसी सांप की तरह ये नाली लहराते गई है। कई जगह तो 8-8 फीट तक नाली को अंदर जो है अपने मूल स्थान से खसका कर निर्माण किया गया है। शायद लोगों का प्लाट बचाने की कोशिश की गई है। पीडब्ल्यूडी की एक और अजीबोगरीब इंजीनियरिंग आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पर भी उपयोग नहीं किया गया है और ट्रांसफार्मर को हटाकर नाली को सीधा किया जा सकता था। लेकिन अब देखिए यहाँ भी नाली को करीब करीब 6 फुट तक मोड़ दिया गया है। अब होगा ये कि जो टर्न बनाया जाएगा वहाँ पर आके पूरा का पूरा कचरा ब्लॉक होगा और शहरों में जो जल भराव का कारण है, इसी कारण उटपटांग निर्माण और नालियों में जो मोड़ आता है लगातार, ये उसके कारण होता है। देखिए किस कदर 5 से 6 फीट ये नाली को मोड़ा गया है, जबकि पूरी सरकारी घास ज़मीन है। ये सीधी लाइन होनी थी, नाली पूरी स्ट्रेट जानी थी ये 180 डिग्री पे, लेकिन नाली को मनमाने तरीके से मोड़ा जा रहा है। ऐसा लगता है कि निजी प्लॉट वाले जो लोग हैं, निजी प्लॉट मालिक है, उनके प्लाट को बचाने के लिए किया जा रहा है या किसी न किसी को फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि लोगों की ज़मीन बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखेंगे कि यहाँ पर बिजली खंभे जो हैं, 3 से 4 बिजली खंभे ये नाली के अंदर ही जो है वो अभी तक हैं। अगर उन्हें खसकाया जाएगा, उस तरफ सरकारी ज़मीन पर लगाया जाएगा अगर बाद में, तो वहाँ नाली क्यों नहीं मोड़ ली गई। देखिए जिस जगह पे खड़े हैं हम, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के ठीक सामने, वहाँ एस आकार से आप देखेंगे नाली जो है आपको दिखेगी, एस आकार लेते हुए नाली पूरी मुड़ रही है। और ये कचरा जो है यहाँ पर ब्लॉक होगा। खंभों के नीचे जो बड़ा कंक्रीट का बेस है वो भी। और सबसे बड़ी बात, इसी लेन पे जब आगे हाउसिंग बोर्ड के पास आप जाएंगे सामने में, तो आपको यही नाली 6 से 8 फीट तक खसकी हुई मिलेगी। तो सरकारी ज़मीन के जहाँ पर है वहाँ पर तो नाली बोड़ा नहीं जा रहा है, वहीं साथ साथ जो कुछ प्राइवेट ज़मीन है शायद उसे बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण पूरा जो नाली का अलाइनमेंट है वो बिगड़ गया है। 5 से 7 फुट तक नाली जो है वो लहरा रही है और यही कारण जो है इस एरिया में नई सड़क बनने के बाद भी जल भराव का कारण बनेगा। सड्डू तालाब के पास आने पर ये नाली 25 से 30 फीट बुढ़ती है। आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कि ये जो प्लॉट है यहाँ से नाली गुजर सकती थी, जबकि यहाँ पर काफ़ी सरकारी ज़मीन भी है
और उसके पीछे निजी ज़मीन है। लेकिन आप देखिए स्ट्रेट लेके नाली पूरे तरीके से घुमा दी गई है और आगे जाके आपको नाली का सिरा दिखाई ही नहीं देगा। 15 से 20 फीट तक ये नाली मुड़ती है और लगातार ऐसे यहाँ पर कई जॉइंट्स हैं जहाँ पर 50-50 डिग्री तक ये नालियाँ मुड़ी हुई है, जो आगे जाके जल भराव का कारण बनेंगी। रायपुर कलेक्टर को हमने इसकी सूचना दी है। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी और जहां पर भी ऐसी मनमानी की गई है, चाहे ठेकेदार के द्वारा चाहे अधिकारी के द्वारा, उसे सुधारा जाएगा। कैमरा रेणु साहब के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।